Do you use I will and I'm going to a lot in your sentences, but you don't know the difference? Let's understand this in a super easy way. दोस्तों आज की वीडियो में हम I will और going to, इससे पहले be होता है जो कि एक verb होता है, इन दोनों वर्ड्स को डिस्कस करेंगे कि हम इन दोनों को कैसे और किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आई विल. हम फ्यूचर टेंस के लिए हमेशा इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ इस्तेमाल करने के तरीके हैं और कौन से सिचुएशन है जिसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. वी यूज विल व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यानी हम विल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी चीज को करने का इरादा करते हैं. कब? जब हम बोल रहे हों. मतलब जब हम बोलते हैं उसी वक्त हम जब इरादा करते हैं किसी चीज को करने का, तो उस वक्त हम विल का इस्तेमाल करते हैं. इट मीन्स द स्पीकर हैज नॉट डिसाइडेड बिफोर. इसका मतलब ये होता है कि जब आप बोल रहे हो और आप उसी वक्त डिसाइड करते हैं, इसका ये मतलब है कि आपने पहले उस चीज का इरादा नहीं किया. बट when you speak something then you decide, then you intend to do something. उस वक्त जो आप इरादा करते हैं उसके लिए आई विल का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. जब आप प्रेजेंट में हो, जब आप कुछ बोल रहे हो और उसी वक्त जो आप जिस चीज का आप इरादा करते हैं या आप डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं, तो उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर आपका एक फ्रेंड है, उसने कहा लेट्स हैव अ पार्टी, आओ पार्टी करते हैं, तो फिर आपने कहा दैट्स अ ग्रेट आइडिया, वी विल इनवाइट आवर फ्रेंड्स. ये बहुत आपने अच्छी बात की, अच्छा आइडिया है और हम अपने फ्रेंड्स को डिसाइड करेंगे. तो आपका जो विल यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है, ये इरादा या जो आपका जो डिसीजन है वो आपने पहले नहीं लिया, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब आपने कोई चीज करने का इरादा किया या फैसला किया, उस वक्त आपने क्या कि आपने कहा कि अपने फ्रेंड्स को हम इनवाइट करेंगे. तो जब हम कुछ बोलते हैं और उसी वक्त कोई काम करने का इरादा करते हैं या जो डिसीजन लेते हैं, तो उसके लिए हम आई विल का इस्तेमाल करते हैं. दूसरी एग्जांपल है, योर फ्रेंड कॉल्ड यू व्हाइल यू वर आउट. आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको कॉल की थी लेकिन आप उस वक्त बाहर थे, तो आपने कहा यस आई विल कॉल हिम बैक. मैं जानता हूं और मैं अभी उसे कॉल बैक करूंगा. तो कॉल बैक करने का जो इरादा है या डिसीजन आपने पहले से नहीं लिया. जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आपको किसी ने बताया, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आपने ये फैसला किया कि मैं उसे कॉल करूंगा. तो ये इस सिचुएशन में हम आई विल का इस्तेमाल करते हैं. और एक दूसरा हमारे पास है गोइंग टू. इससे पहले हमारे पास बी होता है. बी से मुराद हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. इससे पहले इज, एम, आर, वर एंड वर्स भी हो सकता है. इसका इस्तेमाल कब करते हैं? वी यूज गोइंग टू when we have already decided to do something. आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा. आई विल इस्तेमाल करते हैं जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम कोई फैसला करते हैं, बट गोइंग टू का मतलब होता है कि हम ऑलरेडी एक चीज करने का इरादा कर चुके हैं या फैसला कर चुके हैं. अब आपको इसके जरिए से मैं समझाने की कोशिश करूंगा. पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टेंस है. तो आपने जो चीज करने का इरादा जो है प्रेजेंट से पहले आपने वो फैसला आप कर चुके हैं या आप इरादा कर चुके हैं, तो इस सिचुएशन के लिए गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं जब हम ऑलरेडी किसी चीज को करने का इरादा कर चुके हैं. सवाल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सू एंड आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी. सू और मैंने एक पार्टी करने का हम फैसला कर चुके हैं. वी आर गोइंग टू इनवाइट आवर फ्रेंड्स, और हम अपने दोस्तों को इनवाइट करने जा रहे हैं या जो है दोस्तों को दावत देने जा रहे हैं. यहाँ से मुराद क्या है? गोइंग टू से मुराद आपने जो पार्टी का जो फैसला है आप ऑलरेडी कर चुके हैं. आप ऑलरेडी उस चीज का फैसला कर चुके हैं. जस्ट आपने अभी फ्रेंड्स को बुलाना है, तो इस सिचुएशन के लिए गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं. आखिरी एग्जांपल है, शी इज इन हॉस्पिटल. तो आपने कहा यस आई नो, जी मैं जानता हूँ. आई एम गोइंग टू विजिट हर टुमारो, मैं कल उसे देखने जा रहा हूं. तो यहाँ पे जाने का जो फैसला है आप ऑलरेडी ले चुके हैं. स्पीकिंग से पहले, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले आप ये फैसला ले चुके हैं. तो इस सिचुएशन के लिए गोइंग टू का इस्तेमाल हम करते हैं. और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो हम फैसला करते हैं या डिसीजन लेते हैं, उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं. तो उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. Thank you for watching English As Academy.